ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू हीट एंड वर्क। यानी मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे Q इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्यू हीट है जो कि हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा यू जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, और डब्ल्यू जो है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग है, ठीक है। इसको अगर हम फ्लो डायग्राम में देखें तो इस तरह हम कहेंगे कि हीट सप्लाइड क्यू टू द सिस्टम, और इसके सिस्टम को देने से सिस्टम में क्या कुछ हो रहा है। सिस्टम के पहले तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है डेल्टा यू, और दूसरा वर्क डन बाई सिस्टम डब्ल्यू। सिस्टम जो है वर्क करता है, वर्क डन बाई सिस्टम, ठीक है, ऑन सराउंडिंग्स। तो ये आप इसका फ्लो डायग्राम इस तरह से बना सकते हो, और इसे आप आसानी से याद कर सकते हो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फ्लो डायग्राम के हिसाब से क्या हुआ, हीट सप्लाइड क्या होता है, स्प्लिट होता है दो पार्ट्स में। हीट जो आप सप्लाई करते हैं सिस्टम को, दो पार्ट्स में तकसीम हो जाता है, इंक्रीज इनटू इंटरनल एनर्जी और दूसरा वर्डन बाय सिस्टम। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दोबारा देख लें। सपोज करें सिस्टम हैज़ इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू आई है, ठीक है। और जब हम हीट सिस्टम को देते हैं तो क्या क्या होता है, सिस्टम काम करता है, वर्क करता है, डब्ल्यू, ठीक। तो उससे क्या होता है, इंटरनल सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है, यू एफ हो जाता है। तो यहाँ से फिर देखें Q इक्वल्स यू एफ माइनस यू आई प्लस डब्ल्यू। जो हीट सिस्टम को दी गई, जो इंटरनल एनर्जी चेंज आया, और जो वर्क हुआ, ठीक है। तो इसको हम इस तरह रख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो दस हीट सप्लाइड इज ऑलवेज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो ये इसकी आप एक्सप्लेनेशन इस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करूं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल इसकी बहुत सिंपल सी लेते हैं, ह्यूमन बॉडी की। देखें, और बॉडी जो है ना वो एक थर्मोडायनामिक सिस्टम की तरह काम करता है। जिस तरह जब हम कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हमारी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है। अब हम चाहेंगे कि इंटरनल एनर्जी जो है वो हम मेंटेन रखें। टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर यानी इंटरनल एनर्जी, हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं, ईट फूड, जो हमें क्या देती है, हीट एनर्जी देती है, ठीक है। सो दिस लॉ बेसिकली सेज, क्या कहता है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म बिटवीन हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ये आपने याद रखना है। इसलिए शुरू में मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये बहुत अहम पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल की